अगर आप इस पर वर्क करना चाहें, सच में करना चाहें, तो फिर आपके पास आज से ही एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए। जो जो बता रहा हूँ हर वीडियो में से कुछ चीज़ें निकाल के नोट करते जाइए। उसकी ज़रूरत है जो मैंने बताई कि पहले ऐसे होता है। तो पैसा कहाँ से लाएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में पैसा नहीं लगता है। बीज को 80 रुपये भी अगर आप मान लेते हैं कि आपकी 20 रुपये किलो के एवरेज में बिकी, तो 4 किलो में वो सूखने के बाद 4 किलो सूखती है तो 1 किलो बचती है, 80 रुपये किलो की कॉस्ट हो गई। तो अगर उसने 8 दूनी 16 160 रुपये की भी बेच दी तो उसने 80 रुपये सीधे सीधे कमाया केवल 4 दिन की प्रोसेसिंग पे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। जैसा मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, किसान भी एक बिजनेसमैन बन सकता है। आज बहुत बड़ा मार्केट है, 70% आबादी एग्रीकल्चर से जुड़ी है और ज़्यादातर हमारे देश में छोटे किसान हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ वाले। और एक छोटा किसान भी अपनी खेती करते हुए एक बिजनेस सेक्टर में कैसे प्रवेश करे, इस संबंध में क्या क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, कैसे हो सकता है ये सब और कैसे किया जा सकता है, इस संबंध में इस पर चर्चा करने वाला हूँ। तो वीडियो बड़ी होगी और वीडियो में निश्चित रूप से ज़्यादातर केवल बातें और चर्चाएं होंगी। तो केवल आइडिया देने वाला हूँ, बाकी कुछ आपको लेने और देने वाला तो हूँ नहीं। तो अगर खेती से बिजनेस में कन्वर्ट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि कम जगह में, कम एरिया में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, तभी इस वीडियो को देखिएगा। और अगर सच में जानना चाहते हो तो पूरा देखिएगा। मैं आपको एक बड़ा बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ जो एग्रीकल्चर से जुड़ा है, जो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, कैसे किया जा सकता है, इसी क्रम में लगातार कम से कम आपको इसके 10-12 भाग कंटिन्यू देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये बात पूरे दिमाग में खुल के एक जगह आएगी। बड़ा बिजनेस आइडिया आप जीरो से लेके और करोड़ों तक का सफ़र कैसे करेंगे, इसके लिए कितने संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, कितना क्या पड़ेगा, कितना पैसा, सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। तो अगर पूरा देखना है, आपके पास समय है, तभी इसको देखिएगा। बात काम की है, आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए शुरू करता हूँ। एक बिजनेस प्लान दे रहा हूँ आपको। तो पहला दिन और पहला पार्ट, पहली ज़रूरतें क्या होती हैं, पहली आवश्यकता बिजनेस में क्या होती है। तो देखिए, पहला सबसे ज़रूरी होता है मन। मैं जो बता रहा हूँ उसे गंभीरता से समझने की कोशिश करिएगा। पहला होता है मन, दूसरी होती है लगन और तीसरा होता है निरंतर उस पर सुधार करना। ये किसी काम को करने के लिए इन चीज़ों की पहली आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर नंबर आता है पैसा, दुकान, फिर माल, फिर पैकिंग, फिर मार्केटिंग, फिर वर्कर, फिर उसमें लगने वाला समय, फिर ब्रांड, फिर लाइसेंस और प्रोसेसिंग। इतनी चीज़ें इकट्ठी होने के बाद इकट्ठी होती है, एक कंपनी बन जाती है, एक बड़ा बिजनेस बन जाता है। हम किसान हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास समय कम है, कम से कम पैसा है, हमारे पास सीधा मार्केट नहीं है, दुकान नहीं है, फिर हम इस काम को कैसे करेंगे। तो देखिए, पहले होता है जो पहली आवश्यकता मैंने बताई थी कि पहली ज़रूरत होती है दृढ़ निश्चय। किसी काम को करने के लिए मन बनाना। पहला जो स्ट्रगल होता है, पहली जो ज़रूरत होती है, वो केवल दिमाग की होती है, विचार की होती है। हम चाहते हैं, हमें कोई काम करना है, हम उसको करना चाहते हैं, काम में तरीका बदलना है हमें, हम उसे अपने तरीके से कैसे करें। बड़ा काम करने के लिए, बड़ी आय अर्जित करने के लिए, छोटे से लेकर बड़े स्तर तक जाने के लिए कोई काम नहीं बदलना पड़ता है। काम वही होता है, बदलना पड़ता है तो उसका ढंग, उसका तरीका हम कैसे करें। वही काम सब करते हैं, वही काम मैंने किया, उसी काम में लोगों की रोजी रोटी नहीं चली,
उसी काम में मैंने अपनी सारी व्यवस्थाएं बना ली। उसी छोटी सी ज़मीन में छोटे से काम से मैंने उसको अपने तरीके से करना शुरू किया, लोगों की सुनना बंद किया और काम करना बंद किया। आज मैं अपने हर काम में पूरी तरह सफल हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। तो दृढ़ निश्चय पहले कीजिएगा। काम में को आप लंबे समय तक करेंगे। देखिए, पैसा आपका टाइम मांगेगा, आपका निश्चय मांगेगा, आपकी लगन मांगेगा, साथ साथ इसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू होता है, जहां हार और जीत होती है। हो सकता है आप कदम बढ़ाएं और आपकी रेल चल जाए, हो सकता है आप कदम बढ़ाएं और 2-4 महीने आपका लेबर खर्चा ना निकले। उसको आप किस तरह से लेते हैं? तो जो उसकी दूसरी आवश्यकता होती है वो होती है निरंतर सुधार की। हम अपने काम में लगातार सुधार कर रहे हैं कि नहीं, अपनी गलतियों पर स्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं, उसे देख रहे हैं कि नहीं कि हमने भूल कहाँ की, आज हमने जो वर्क किया उसे कल हम बेहतर कैसे करेंगे, इस पर विचार किया जा रहा है कि नहीं। प्लस संभावनाएं, हम उसमें संभावनाएं तलाश रहे हैं कि नहीं, ये एक वर्क है। तो ये एक पूरा एक मोटिव विषय है, बहुत बड़ा विषय है किसी काम को बड़ा करने के लिए, फिर चाहे एग्रीकल्चर हो, खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, पढ़ाई लिखाई हो, कुछ भी हो। तो अगर इससे संबंधित जानकारी, चूँकि अगर इस पर चर्चा करूँगा तो बहुत बड़ा विषय बन जाएगा ये, तो इसके लिए मेरा दूसरा चैनल है, परमात्मा दो के नाम से है, @परमात्मा दो लिखेंगे तो सर्च पे आ जाएगा। वहाँ मैं केवल इसी से संबंधित जानकारियाँ देता हूँ। टोटल मनोविज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान भी है, जिंदगी में काम को कैसे करते हैं, उतार चढ़ाव में कैसे लड़ा जाता है, खुद को कैसे मैनेज करते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस कैसे करते हैं, पर मैं वहाँ बता रहा हूँ कि स्वयं को कैसे मैनेज करते हैं और कैसे उसके लिए तैयार करते हैं। तो मनोविज्ञान है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है। अगर आप युवा हैं और जीवन में वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो जाके उस पर विजिट करिएगा। काम की चीज़ें हैं और समझ पाएंगे। तो ये एक बातें थी जो मैंने आपको बताई कि दृढ़ निश्चय, लगन, निरंतर सुधार और संभावनाएं, इन पर आपको काम करना पड़ेगा। ये पहली आवश्यकता होती है बिजनेस की। फिर आता है बाद में पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? कोई भी काम करेंगे तो पहली ज़रूरत होती है पैसा। तो कितना पैसा चाहिए? तो जैसे आप मार्केट में देख रहे हैं ना कि लोगों के पास करोड़ों रुपए है, बहुत करोड़ों। और ये कहाँ से आया? क्या किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए 1 करोड़ की ज़रूरत होती है? तो मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया इस बीच। एक आवश्यकता होती है नॉलेज, जानकारी। ठीक इसी बीच में होती है पैसा प्लस जानकारी। तो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, पैसा आपको लगाना नहीं पड़ेगा। इस तरह का मैं आपको बिजनेस प्लान बता रहा हूं और पक्का बता रहा हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। किया जाता है और ऐसे ही किया जाता है जैसे बता रहा हूं। बड़ा काम करने के लिए बड़े पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, ना बड़े मार्केट की और ना बहुत बड़ी व्यवस्था की। ज़रूरत होती है शुरुआत की। तो उसे कैसे करते हैं? जैसे आप देख रहे हैं ना, इस समय अडानी है, दुनिया में नाम है अडानी का। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें खाते पीते हैं उनमें एक आध बार अडानी का एक ब्रांड ज़रूर आता होगा। अगर देखेंगे कभी ब्रांड को तो पता चल जाएगा। अगला व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा कोई ऊंची, कोई MBA नहीं है, कोई मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है, हाई स्कूल है, और वो भी बिल्कुल एकदम थर्ड पर्सन से। और जिस दिन से काम स्टार्ट किया था जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, बस कुछ करना है ये बात उसके दिमाग में थी। एक आम व्यक्ति, एक आम साधारण सा लड़का हाई स्कूल के बाद घर से निकलता है और काम करने की शुरुआत करता है। बहुत बड़ी कहानी है, बहुत बड़ी सफलता है और आज दुनिया में एक ब्रांड है अडानी का। तो ये एक मोटिव है, ऐसा किया जा सकता है। तो इस काम को करने के लिए पहले आपको सबसे ज़्यादा जो जहाँ समय खर्च करना होता है, ऊर्जा खर्च करनी होती है, वो होता है विचार, दिमाग पे।
कि हमने करने के लिए मन बनाया कि नहीं। अगर मन बनाया तो कितने हद तक बनाया, सचमुच में हम उसके पीछे दृढ़ निश्चयी हैं कि नहीं है। क्योंकि संभावनाएं होंगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगी, मतलब काफ़ी चीज़ें होंगी। लड़ाई झगड़े से मतलब तू मैं वाला नहीं। हम अपने काम से लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, समस्याएं आती हैं। आज हम सोच रहे हैं कैसे करेंगे। एक व्यक्ति बात कर रहा है मोबाइल पे, फ़ोन पे, यूट्यूब पे बता रहा है कि एक आम आदमी करोड़ों का बिजनेस कर सकता है, किसान भी। तो कैसे होता है ये मैं आपको विथ प्रूफ भी अपने प्लेटफॉर्म से दिखा दूंगा आपको कि देखिए ऐसे चला जाता है जीरो से। लेकिन उसके लिए एक लंबा अरसा होता है, समय लगता है, ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे मित्रों के कमेंट थे आप लोग करना चाहते हैं, तो एक भीड़ है जो कहती है हम करना चाहते हैं, पर इनमें से कितने लोग कर पाएंगे, किसके दिमाग में ये आइडिया सेटिस्फाइड होगा, कौन इस पर कंप्लीट हो पाएगा, ये अभी मुझे पता नहीं है। पर अगर आप इस पर वर्क करना चाहें, सच में करना चाहें, तो फिर आपके पास आज से ही एक कॉपी और एक पेन होना चाहिए। जो बता रहा हूँ हर वीडियो में से कुछ चीज़ें निकाल के नोट करते जाइए। उसकी ज़रूरत है जो मैंने बताई कि पहले ऐसे होता है। तो पैसा कहाँ से लाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस में पैसा नहीं लगता है। मैंने बताया कि केवल सोच और मन लगता है। ज़्यादातर लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते, काम इसलिए नहीं कर पाते कि उनके दिमाग में होता है कि एक दुकान हो, 5-10 लाख रुपए हो, एक बड़ी व्यवस्था हो, फिर माल हो, फिर ढेर सारे ग्राहक हों, तब दुकान चलेगी, तब हम काम कर पाएंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। कोई काम करने के लिए आवश्यकता होती है एक चीज़ की, कोई एक चीज़, कोई एक माल। जैसे मेरे पास मिर्च लगी है, मैं मिर्च की खेती कर रहा हूँ इस वर्ष। अगर आप मिर्च की खेती करना चाहते हैं, चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ। आप मिर्च की खेती से कैसे कमाएंगे लाखों, यहाँ से कैसे आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। कोई मिर्च कर रहा होगा, कोई धनिया कर रहा होगा, कोई आलू कर रहा होगा, कोई प्याज कर रहा होगा। मैं आपको बिजनेस प्लान बता रहा हूँ, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, जहाँ आपको एक पैसा नहीं लगना, तो ध्यान से समझिएगा इसको। मैंने मिर्च की खेती की, मान लीजिए मैंने 1 एकड़ में मिर्च लगाई। मिर्च का जो औसत उत्पादन है वो होता है 200 क्विंटल पर एकड़ के एवरेज से। अगर आप पतली वाली लॉन्ग टाइप मिर्च लगाएंगे तो वो 150 जाएगी। अगर आप मोटी लगाते हैं 10 नंबर टाइप तो वो 200 से 250 क्विंटल तक चली जाएगी। कच्ची बेचेंगे, मोटी वाली बेचेंगे 15 रुपये का एवरेज आएगा, पतली वाली बेचेंगे 18 से 20 रुपये का एवरेज आएगा शुरू से लेके आखिरी तक। 6-7 महीने की फसल होती है। अगर हम इसको सुखा के बेचेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 1 एकड़ में 200 क्विंटल मोटी वाली मिर्च लगाई, आपको सुखा के बेचनी है। 250 क्विंटल नहीं निकला, 200 क्विंटल निकलेगा, आराम से निकलेगा। 200 क्विंटल आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके लिए चैनल पे पहले से ही वीडियो पड़े हैं, तो जाके देख लीजिएगा। अगर ये जानकारी बताऊंगा तो वैसे बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। तो शुरू से लेके मिर्च की खेती की आखिरी तक की जानकारी के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं पेस्ट दवाई के, विजिट करके देख लीजिएगा। यहाँ चर्चा बिजनेस की कर रहा हूँ, उसको कैसे कन्वर्ट करें। 200 क्विंटल को जब आप सुखाएंगे तो वो बनेगी 65 क्विंटल सूखी मिर्चा। 65 नहीं बनेगी, 60 बन जाएगी, 50 बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं होगी। मोटी मिर्चा ज़्यादा बीजा वाली का चुनाव करना होता है, तो वो सूखने के बाद वजन ज़्यादा देती है। अगर सीधी सुखा के बेचते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रोसेसिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, प्लस आपको उसमें रोल करना पड़ता है ताकि वो उसकी हवा निकल जाए, पिचक जाए और एक चपका बन जाए। तो जिस चीज़ को आप मार्केट में 15 रुपये किलो के रेट पे बेच पा रहे थे, सूखने के बाद वो 4 किलो में अगर 1 किलो भी बचती है, तो अगर आप उसको गीली बेचते हैं तो उसका औसत एवरेज आएगा 60 रुपये किलो। आपने उसको सुखाया, अब 1 किलो आपकी बन गई 60 रुपये की। पहले 15 जा रही थी, अब वो सूख गई तो 60 रुपये की बन गई। जब आप इस सूखी मिर्च को प्रेस और प्रोसेसिंग करके मार्केट में ले जाएंगे तो इसकी कीमत हो जाएगी 200 रुपये किलो, 150 मान के चलिए,
36, 18, ये 3 गुना का एवरेज जाता है। पहले हमने क्या किया, उत्पादन बनाया, की मिर्च लगाई, 3, 4, 5 महीने काम किया, तब हमें फल मिला। बहुत सारी लागत लगाई, लाखों रुपए की ज़मीन लगी है, हमने उसको सीधा तोड़वाया, लेबर खर्चा आया, 3 से 5 रुपए किलो के बीच का लगभग लेबर खर्चा आ जाता है। तो हमारे पास मुश्किल से बचता है 8 रुपया। अगर 15 रुपए किलो का एवरेज लें तो 8, वो पड़ता ऐसा ही है, 15 से 18 चला जाएगा, बहुत अच्छा मार्केट होगा तो 20 चला जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि कभी 7-8 रुपए किलो बिकती है और कभी 40-45 रुपए किलो भी बिकती है, तो एवरेज इतना ही आता है। अब हमने क्या किया कि उसको सीधा हरा मार्केट में कच्चा बेच दिया। अगर हम उसको, हमने 6 महीने काम किया, 4 महीने काम किया, तब हमने एक फल पाया। और अगले ने क्या किया, आपने मार्केट बेचा, किसी व्यापारी ने उसको खरीदा, उसने ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन प्रोसेसिंग की, उसकी मशीन में ले जाया, डाला, उसको सुखाया, उसमें रोल किया, मशीन मिर्च पिचक गई, बोरे में भरा, मार्केट में बेचा। आपने लाखों रुपए और बहुत सारा वर्क करने के बाद मिर्च से आपने कमाया मुश्किल से 1 किलो में 7 रुपए से लेकर 10 रुपए के बीच में, ये आपकी औसत बचत होगी। अगले व्यक्ति ने क्या किया, उसने उसको सुखाया। अगर उसने मार्केट में उसको बीच को 80 रुपए भी अगर आप मान लेते हैं कि आपकी 20 रुपए किलो के एवरेज में बिकी, तो 4 किलो में वो सूखने के बाद 4 किलो सूखती है तो 1 किलो बचती है, 80 रुपए किलो की कॉस्ट हो गई। तो अगर उसने 8 दूनी 16, 160 रुपए की भी बेच दी, तो उसने 80 रुपए सीधे सीधे कमाया केवल 4 दिन की प्रोसेसिंग पे। आपकी लागत थी 1 एकड़ ज़मीन की लागत मिनिमम अगर आप मानेंगे आज की तारीख में तो 15 से 20 लाख रुपए होती है, जहां सबसे सस्ती बिकती है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, मार्केट से मुश्किल से 20 से 40 हज़ार रुपए की मशीन आती है, छोटी आती है, बड़ी आती है, लाखों करोड़ों रुपए की भी आती हैं, ये किया। 4 दिन की प्रोसेसिंग की उसने, थोड़ी सी मेहनत की, जितनी आपने तुड़ाई में नहीं की उतनी मेहनत उसने रोल में नहीं की, और उसको सुखाया, और सीधे 4 दिन की प्रोसेसिंग के बाद उसने 1 किलो में सीधा सीधा 80 रुपए कमाया। उसका जो लागत खर्चा होगा मुश्किल से 10 रुपए किलो का आएगा, अधिकतम जो आपका आया उतनी उसका आएगा। जो उसकी प्रोसेसिंग में लेबर खर्चा, दुनियादारी, हैकिंग पैकिंग लगेगा, वो 10 ही रुपए किलो का अधिकतम आता है। और उसने सीधा 80 रुपए, 70 रुपए उसने सीधे जेब में डाल लिया। ठीक, आपने 4 किलो में 40 कमाए और उसने 70 कमाए। ऐसे होता है बिजनेस। तो ये एक तरीका था जो मैंने आपको बताया। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक डिटेल से आपको बताने वाला हूँ कि मिर्च की खेती के अलावा सारी खेतियों को आप कैसे मार्केट करेंगे, कैसे बिना पैसे के करेंगे। तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरे हिसाब से 10, 12, 15 मिनट लगभग हो गया होगा। तो अगला भाग ज़रूर देखिएगा। और अगर सच में करना चाहते हैं विथ प्रोसेसिंग के, मशीन के, मार्केटिंग के सारी चीज़ें, सारी जानकारी आपको मैं यहीं पे दे दूंगा। तो कैसे करेंगे देखते रहिएगा। ये पहला भाग है, आखिरी तक अगर देखेंगे तो एक बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस माइंड डेवलप होगा, जो आप अपनी फील्ड में अगर आपने उतार दिया तो एक दिन आप बहुत बड़े करोड़ों पे जाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। फिलहाल आज इतना ही। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, क्योंकि बात किसानों के हक की है। मिलता हूँ अगले में। नमस्कार।